नमस्कार, जय हिंद। मैं आपके साथ में आपका दोस्त प्रजापति आरबीसी। अब बड़ी खबर आ रही है प्रयागराज से, जहां भागीदारी पी पार्टी के सुप्रीमो प्रेमचंद प्रजापति को मारने की धमकी दे डाली। बड़ी खबर है। राष्ट्रीय अध्यक्ष प्रेमचंद प्रजापति जौनपुर के खेतासराय गांव में प्रजापति समाज के दो युवकों की जो जघन्य अपराध हुआ, जो जघन्य हत्या हुई, उसकी खबर पाकर के पीड़ित के घर पहुंच गए और वह भी शोक और संवेदना व्यक्त करने के लिए। जैसे ही वे वहां से निकले, 1 घंटे के बाद में प्रेमचंद प्रजापति के वापस आते समय भागीदारी पार्टी पी के राष्ट्रीय अध्यक्ष प्रजापति प्रेमचंद के मोबाइल फोन पर, जिसका नंबर 98 75 2600 था, उस पर रात्रि करीब 8:30 बजे एक अज्ञात व्यक्ति ने फोन किया, जिसका नंबर 7388734977 था और प्रेमचंद प्रजापति के साथ में गाली गलौज करने लगा, धमकी देने लगा और कहा कि इस घटना से तुम्हारा क्या संबंध है। अगर तुम इस घटना में शामिल होंगे तो हम तुम्हारा वही हाल करेंगे जो खेतासराय में उन दो युवकों का किया गया, जिसकी लिखित सूचना भागीदारी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष प्रेमचंद प्रजापति ने नैनी थाने में दी। आखिर पूरा मामला क्या है और किस तरह यह हो रहा है और क्या आजकल उत्तर प्रदेश में चल रहा है। उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ की सरकार है। कहा जाता है यहां अपराध मुक्त सरकार है और उसी सरकार में प्रेमचंद प्रजापति, जो राष्ट्रीय अध्यक्ष भागीदारी पी पार्टी के हैं, उन्हें धमकी दी जाती है। सोया हुआ समाज यह देखना नहीं चाहता खेतासराय गांव में एक ऐसी घटना घटी जो वास्तव में एक जघन्य अपराध की श्रेणी में आता है। एक परिवार जिसके दो युवा बच्चे हो निमट गए हों तो समझ लेना वो परिवार खत्म हो गया, वहां करने वाला कोई नहीं। और ऐसे में संवेदना व्यक्त करने के लिए प्रेमचंद प्रजापति वहां पर जाते हैं। प्रेमचंद प्रजापति जैसे ही वहां से निकलते हैं, उन्हें गाली गलौज दी जाती है और उन्हें जान से मार देने की धमकी तक दी जाती है। अब प्रेमचंद प्रजापति के साथ में यदि ऐसा व्यवहार किया जा रहा है तो अब आप सोच सकते हैं एक सामान्य व्यक्ति के साथ में क्या व्यवहार किया जाए। आखिर वे कौन अज्ञात लोग हैं जो प्रेमचंद प्रजापति को इस तरह की धमकियां दे रहे हैं। इससे पहले हालांकि अभी तक खेतासराय गांव में किसी के जाने की सूचना नहीं है। यदि एक नेता वहां पर गया भी तो उसे भी धमकी मिल गई। किसी संगठन के पदाधिकारी अभी तक वहां नहीं गए, न ही कोई जिला अध्यक्ष गया और न कोई राष्ट्रीय अध्यक्ष गया। जौनपुर की इस घटना ने समाज का दिल दहला दिया और समाज अपनी गहरी निंद्रा में मीठी नींद ले रहा है। खेतासराय घटना आपको फिर से याद दिला दे प्रजापति समाज के दो युवक, जिनमें एक अंकित प्रजापति, दूसरा अजय प्रजापति, जो फास्ट फूड की दुकान चलाते हैं। उनकी दुकान पर कुछ लोगों ने शराब पीने के लिए हठधर्मी की। उन्होंने उसे रोका। रोकने पर उन्होंने उस पर चाकुओं से प्रहार कर दिया, उन दोनों युवकों पर, और उन दोनों युवकों के प्राण पखेरु हो गए। उसके बाद में पोस्टमार्टम कराया गया, जिसमें यह पाया गया कि चाकू से ही यह पूरा कांड किया गया है। लेकिन पुलिस की उदासीनता देखिए,
पुलिस कंपेनिंग करती रही, उसके बाद में घायल करके उन युवकों में करीब 6 युवकों को जो अपराधी किस्म के थे उन्हें गिरफ्तार किया गया। लेकिन वही लोग इस तरह से प्रेमचंद प्रजापति को धमकी दे रहे हैं। अब प्रेमचंद प्रजापति को सरकार को चाहिए कि उन्हें सुरक्षा मुहैया कराए। यदि सरकार ऐसा नहीं करती है तो आप समझ लीजिए समस्त समाज के साथ में एक एक करके ऐसे जघन्य अपराध होते रहेंगे। आपको कोई भी धमकी दे सकता है। आखिर प्रेमचंद प्रजापति की सुरक्षा की व्यवस्था आज उत्तर प्रदेश सरकार को क्यों नहीं करनी चाहिए? यदि प्रेमचंद प्रजापति ने एफआईआर दर्ज की है तो उन्हें सिक्योरिटी गार्ड मिलने चाहिए। प्रेमचंद प्रजापति आखिर एक पार्टी के बड़े नेता है, राष्ट्रीय अध्यक्ष है, और आजकल प्रेमचंद प्रजापति की बिहार, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश में लगातार पार्टी का वर्चस्व भी बढ़ रहा है। ऐसे में चाहिए कि प्रेमचंद प्रजापति को जेड सुरक्षा दी जाए। यदि प्रेमचंद प्रजापति को जेड सुरक्षा नहीं दी जाती तो प्रेमचंद प्रजापति के लगातार दुश्मनों का एक काफिला बढ़ता हुआ दिखाई देता है। आज उत्तर प्रदेश सरकार को चाहिए प्रेमचंद प्रजापति की सुरक्षा करना उनका कर्तव्य है। प्रेमचंद प्रजापति लगातार ओबीसी वर्ग की, पिछड़े वर्ग की लड़ाई को लड़ रहे हैं, और जब ऐसी लड़ाई लड़ते वक्त आम आदमी, कोई गली का उठा हुआ गुंडा गाली दे तो क्या यह बात अच्छी लगती है? प्रजापति समाज के तमाम लोगों को और ओबीसी वर्ग के तमाम लोगों को यह मांग करनी चाहिए प्रेमचंद प्रजापति को जेड सुरक्षा मिले। जब तक जेड सुरक्षा नहीं मिलती तब तक हमें ज्ञापन देना चाहिए। हर जिले से इस तरह का ज्ञापन जाना चाहिए। और प्रेमचंद प्रजापति ही क्यों, जिस व्यक्ति को जो लगातार, चाहे वह प्रजापति समाज का संगठन हो या फिर किसी पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष, उन तमाम लोगों को सुरक्षा मुहैया करानी ही चाहिए, क्योंकि सुरक्षा अगर उनकी मुहैया नहीं होगी तो वह सामाजिक कार्य नहीं कर सकते। आज देश में जिस तरह से एक के बाद एक धमकी दी जा रही है वह पूरी तरह से गलत है। साथियों, आपसे निवेदन है, यदि आप भी चाहते हैं प्रेमचंद प्रजापति को जेड सुरक्षा मिले तो आप वीडियो को शेयर जरूर करें।